हमारा हीरो जहीन उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिला देता है और वो लड़की जाते जाते जेह्यून को गुड बाय करती है और जेह्यून भी धीरे से कहता है गुड बाय, तुम अब आजाद हो। और फिर क्या होता है दोस्तों, सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाती है, स्क्रीन पर चमकते हुए वर्ड्स दिखते हैं, आपने दूसरी हिडन मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स इनकमिंग। यार जेन की मेहनत रंग लाई है। अगले ही पल जेन और सेओ दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, उस डंजन की डार्कनेस से बाहर निकलकर नॉर्मल लाइट में आना जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। जेयून तुरंत अपने रिवॉर्ड्स चेक करने लगता है और भाई साहब जो रिवॉर्ड्स मिले हैं वो सुनकर आप भी एक्साइटेड हो जाओगे। पहला रिवॉर्ड है कमांडर एस शाउटिंग। ये एक सपोर्ट स्किल है जो एलाइज का मोरल बूस्ट करती है। जब जेयून ये स्किल यूज करेगा तो उसके टीममेट्स की माना और स्टैमिना दोनों सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगी। बैटल के क्रूशियल मोमेंट्स में ये स्किल किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। दूसरा स्किल और भी इंटरेस्टिंग है, इल्यूजन। दोस्तों ये स्किल दुश्मनों के सामने इल्यूजन्स क्रिएट करती है। सोचो कितना पावरफुल होगा ये। एनिमीज को कंफ्यूज करना, उनके अटैक्स को डॉज करना या फिर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना, सब कुछ पॉसिबल है इस स्किल से। अब जेयून इन स्किल्स के बारे में सोचता है। पहले स्किल कमांडर शाउटिंग को लेकर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। वो मेंटली एनालिसिस करता है और बोलता है यार सपोर्ट स्किल्स तो मुझे रेली यूज करनी पड़ती हैं। मेन कॉम्बैट में तो मैं खुद फ्रंट लाइन पर होता हूँ। लेकिन फिर उसकी नजर इल्यूजन स्किल पर जाती है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। जेयून सोचता है अब ये स्किल तो कमाल की है, बैटलफील्ड में टेबल्स टर्न कराने के लिए परफेक्ट वेपन है ये। इमेजिन करो एनिमी को लगता है मैं यहाँ हूँ लेकिन एक्चुअली मेन कहीन और से अटैक कर रहा हूँ। गेम चेंजर है ये। वो अपनी स्ट्रेटजी ऑलरेडी प्लान करने लगता है कि किस सिचुएशन में कौन सी स्किल यूज करनी है। लेकिन उसके थॉट्स में डिस्टर्बेंस आती है जब सेव गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती है। सेव का चेहरा लाल हो चुका है, फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है। वो चिल्लाती है जेएन तुझे पता था ना कि मैं वही पपी हूँ, कुछ बोला क्यों नहीं, मुझे लगा था कुछ हो जाएगा मेरे साथ। कितनी डर गई थी मेन। उसकी आवाज में जेन्युइन कंसर्न और थोड़ा सा हर्ट भी है। जेएन बेहद कैजुअली जैसे कुछ हुआ ही नहीं बोलता है पार्टू तो भाग गई ना, सब ठीक हो गया एंड में। उसके टोन में जीरो गिल्ट होता है जैसे ये सब एक नॉर्मल डे की बात हो। सेव का मुंह खुला रह जाता है। वो ऐसा फेस बनाती है जैसे किसी ने उसका फेवरेट टॉय छीन लिया हो। फिर थोड़ा क्यूट लेकिन अनॉयड टोन में कहती है फिर भी आई एम स्टिल अपसेट तुझसे। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। जेयून अब उसकी कंप्लेनिंग इग्नोर करते हुए सडनली सीरियस हो जाता है। वो सेव को ऑर्डर देते हुए कहता है चलो उठो, अभी और भी जगह जाना है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सेव पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या अभी? मैंने तो सोचा थी कि थोड़ा ब्रेक लेंगे, इतना डेंजरस डंजन क्लियर किया है, थोड़ा रेस्ट तो बनता है। जेयून सार्कास्टिक स्माइल के साथ पूछता है तू थक गई? अंडरग्राउंड सेल की बात से ट्यून कुछ किया आप भी है क्या? सिर्फ मेरी इस सेंस फॉलो की है, एक्चुअल फाइटिंग तो मैंने की है। ये सुनकर सेव थोड़ा डिफेंसिव हो जाती है। वो अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करती है। मेंटल थकान भी कोई चीज होती है जेयून, दिमाग भी तो यूज होता है, एनालिसिस प्लानिंग सब कुछ तो मेन कर रही थी। जेन थोड़ा कंसिडरेट होता हुआ मानता है ओके ओके समझता हूँ, मेंटल एग्जॉस्टियन वैलिड है लेकिन चलने से सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वॉक कर लेंगे फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब जेह्यून जो करने वाला है वो बिल्कुल सैवेज मूव है। वो अपनी सबॉर्डिनेशन स्किल एक्टिवेट करता है। स्क्रीन पर स्किल का नोटिफिकेशन आता है, सबॉर्डिनेशन स्किल एक्टिवेटेड, और फिर वो सेव को कमांड देता है वॉक। अरे भाई अगले ही सेकंड क्या होता है, सेव की टांगे ऑटोमेटिकली चलने लगती हैं। उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहा, वो चाहकर भी रुक नहीं पा रही। इमेजिन करो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ये। सेव चिल्लाकर कहती है जेह्यून ट्यून जो किया है ना मेन का भी माफ नहीं करूंगी, ये बहुत ज्यादा हो गया, मेरी टांगे मेरी मर्जी से नहीं चल रही। उसकी आवाज एको हो रही है डंजन के बाहर। काफी देर तक चलने के बाद सेव लिटरली हार्फ रही होती है। स्वेट ड्रॉप्स उसके फोरहेड पर है। वो बेली सांस लेते हुए पूछती है ये कोई परेड है क्या? कितना चलाएगा तू मुझे? उसकी कंडीशन देखकर लगता है जैसे मैराथन दौड़ लिया हो। जेयून एक पोशन निकालता है अपने इन्वेंटरी से और गल्प कर जाता है। पोशन की एनर्जी उसके बॉडी में फैलती है। फिर वो सीरियसली कहता है एग्जैक्टली एक परेड जैसा ही है ये, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा, पता नहीं आगे क्या आने वाला है, डेंजर कभी भी आ सकता है। और दोस्तों जेयून की बात सच निकलती है। टाबी लाउडस्पीकर से एक क्रीपी आवाज गूंजती है वेलकम टू नेवरलैंड। ये आवाज इतनी चैलिंग है कि दोनों की रीढ़ में सेहरन दौड़ जाती है। वो दोनों सामने देखते हैं और जो सीन है वो कम्प्लीटली सरियल लगता है। एक ग्रैंड स्टेज सेटअप है जैसे कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होने वाला हो और भीड़ जमा है। लेकिन ये नॉर्मल भीड़ नहीं है, ये मिस्टीरियस एंटिटीज की भीड़ है। स्टेज पर एक होस्ट अपीयर होता है। उसकी अपीयरेंस थिएट्रिकल और ड्रामेटिक है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है एक ग्रैंड जेस्टर के साथ। मैं ब्रूइन हूँ, वेलकम टू माई परेड, ये मेरा शो है और तुम दोनों मेरे स्पेशल गेस्ट हो। ब्रूइन पर्सनली जेयून और सेव को वेलकम करता है। उसकी आवाज में एक फेक फ्रेंडलीनेस है जो और भी क्रीपी लगती है। वो कंग्रेचुलेट करता है बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, 2 मिशन सक्सेसफुली क्लियर कर लिए, तुम्हारी स्किल्स इंप्रेसिव है। जेयून कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो सीधे पॉइंट पर आता है और पूछता है लास्ट मिशन क्या होने वाला है, बता दो क्लियरली ताकि हम प्रिपेयर हो सके। ब्रूइन एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बताता
है टैग खेलना है, बहुत सिंपल है। वो देखो वो गेट, वहीं से मॉन्स्टर्स निकलेंगे और तुम्हें उनसे भागकर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। सर्वाइवल गेम समझो। जेउन सस्पिशियसली पूछता है, बस इतना ही, कुछ और ट्विस्ट तो नहीं है? इतना सिंपल लगता ही नहीं। ब्रुइन उसकी क्लेवरनेस की तारीफ करते हुए हंसता है, अरे वाह स्मार्ट हो तुम, ठीक है पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। फिर वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है, गेम और टैग में जो मॉन्स्टर्स स्पॉन होंगे वो डिपेंड करेगा चैलेंजर्स की स्ट्रेंथ और संख्या पर। जितने तुम स्ट्रॉन्ग हो उतने ही पावरफुल मॉन्स्टर्स आएंगे। फेयर गेम तो होना चाहिए ना। ये सुनते ही जेउन रियलाइज करता है, शिट मेरी स्किल्स के हिसाब से तो और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स आएंगे और साथ में सेओ को भी बचाना पड़ेगा। डबल प्रेशर है ये। ब्रुइन उनकी स्किल्स का अप्रेजल करता है, उसकी आंखें ग्लो करती हैं जैसे वो उनकी ट्रू पावर स्कैन कर रहा हो। फिर वो प्राउडली अनाउंस करता है, एस रैंक मेजरमेंट मिला है तुम दोनों को, कंग्रेचुलेशंस। जेउन डिसबिलीफ में है। वो कहता है, ये तो सेंस ही नहीं बनता, एस रैंक एनिमीज का मतलब, ये तो सुसाइड मिशन जैसा है। ब्रुइन बस स्माइल करता है, गुड लक कहता है और अगले सेकंड में फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका पूरा बॉडी फ्लेम्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो गायब हो जाता है। सिस्टम अनाउंसमेंट होती है, न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड, लास्ट फेस्टिवल गोल, सर्टेन नाम के फायर मॉन्स्टर से या तो भागकर फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचना या उसे हराना। क्वेस्ट डिफिकल्टी एस प्लस रैंक, रिवॉर्ड त्याजीज थंडर स्टेप्स, हिडन क्वेस्ट भी अवेलेबल है, सर्टर को हराकर पोटेंशियल थ्रेट एलिमिनेट करना। अगर कंप्लीट हो गया तो रिवॉर्ड होगा अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। जेउन शॉक्ड है, वो सोचता है ये तो कुछ गड़बड़ है। 3 ऑप्शंस, हिडन क्वेस्ट, ये नॉर्मल नहीं लग रहा। ब्रुइन ने जो गेट दिखाया था उसी से सर्टर एक विशाल फायर से भरा मॉन्स्टर बाहर आता है। दोस्तों इस मॉन्स्टर की अपीयरेंस देखकर आपकी सोल कांप जाएगी। ये वो बीइंग है जिसका मकसद है पूरी दुनिया को जला देना। नरेटर की वॉइस में हमें बैकग्राउंड मिलती है, सर्टर ईमिर के जन्म से पहले की एक पावरफुल एंटिटी। इसकी सॉर्ड इतनी हॉट है कि पूरी दुनिया को कुछ ही घंटों में एशेस बना सकती है। जेन तुरंत रिएक्ट करता है, वो सेओ को पकड़कर दौड़ने लगता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है, भागो अभी भागो, वो चिल्लाता है। सर्टर पागलपन से सब कुछ जलाता जा रहा है। आग की बारिश हो रही है, स्काई से बिल्डिंग्स जल रही हैं, ग्राउंड क्रैक हो रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सेओ डर से रोते हुए कहती है, जेन हाउ आर वी सपोज्ड टू रन फ्रॉम दैट, ये तो इम्पॉसिबल है, वी आर गोइंग टू डाई। जेन सीरियस टोन में जवाब देता है, कुछ सोच रहा हूँ, अभी बस भागते रहो, अगर जिंदा रहना है तो स्टॉप मत करना। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस बिल्ली के रूप में एक बीइंग है जो हेल से कह रही है, शायद ये मेरी गलती है, मुझे हेल्प करनी चाहिए उन्हें। लेकिन हेल मुस्कुराकर बोलती है, तू क्रूल है, तू हेल्प करने का सोच भी नहीं रही, एक्चुअली बस गिल्ट फील कर रही है। वापस परेड ग्राउंड पर सर्टर पागलों की तरह आग बरसा रहा है। जेउन किसी तरह बच रहा है लेकिन हर सेकंड डेंजरस है। सेओ को अचानक एक जगह गोल दिखाई देता है, वो एक्साइटेड होकर जेन को बताती है, वाहन गोल है, बस थोड़ा और। जेउन उस डायरेक्शन में स्प्रिंट करता है, वो हेस्ट स्किल एक्टिवेट करता है जिससे उसकी स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। रनिंग करते हुए वो सेओ से कहता है, थोड़ा और सहले, बस पहुंच गए। लेकिन सर्टर अब पागलपन की हदें पार कर देता है। वो चिल्लाता है, किसने मुझे समन किया, कौन डर किया मुझे कॉल करने का। एक और मैसिव फायर ब्लास्ट आती है, जेउन और सेओ बाल बाल बचते हैं। जेन क्विक डिसीजन लेता है, वो सेओ को इंस्ट्रक्ट करता है, स्प्लिट हो जाते हैं, तू सीधे मेरी गो राउंड की तरफ भाग, मेन डिस्ट्रैक्शन बनूंगा। सेओ डरते हुए पूछती है, तू डिस्ट्रैक्शन बनेगा लेकिन वो तुझे मार देगा। जेउन सार्कास्टिकली बोलता है, क्या तुझे बेड बनाऊं आराम करने के लिए, अब भाग। सर्टर के सामने जेउन खड़ा हो जाता है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। वो मॉन्स्टर को प्रोवोक करता है, ओए बेकार क्रीचर, इतना बड़ा होकर भी एक इंसान से नहीं लड़ सकता। सर्टर गुस्से में आकर जेउन पर मैसिव फायर ब्लास्ट करता है। प्योर कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेम्स उसकी तरफ आती हैं, लेकिन जेन एक इनक्रेडिबल जंप के साथ टावर की चोटी पर कूद जाता है। टावर के टॉप से वो फिर चिढ़ाता है, क्या हुआ, मिस हो गया, इतना बड़ा मॉन्स्टर और एम इतना बेकार। मॉन्स्टर गुस्से में पागल हो जाता है और बिल्डिंग पर एक डेवास्टेटिंग ब्लो मारता है, लेकिन जेन पहले ही वहाँ से एस्केप कर चुका होता है। इस बीच सेओ ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, बस थोड़ा और। वो खुद को मोटिवेट करती है, लेकिन तभी सर्टर वहाँ भयंकर आग बरसा देता है। फाइनल गोल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, फ्लेम्स में सब कुछ भस्म हो जाता है। सिस्टम अनाउंसमेंट होती है, मिशन क्लियर, कंडीशन हैज चेंज्ड, इट इज नाउ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट नॉर्मली। नॉर्मल एस्केप रूट गायब हो चुका है, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। सर्टर चिल्लाता है, क्या तुम मुझे मेरे मैच का नाम देने का हक रखते हो, तुम जैसे वीक बीइंग्स। अब जेन को समझ आ जाता है, उसकी आईज में डिटर्मिनेशन आती है, ओनली वे टू एस्केप है उसे किल करना। सर्टर फिर से फायर बॉल भेजता है, लेकिन इस बार जेन बिना हिले उसे ब्लॉक कर देता है। मैजिक शील्ड क्रिएट करके वो अटैक डिफ्लेक्ट करता है। सर्टर इंटरेस्ट है, वो कहता है, तुम्हारे जैसे बस कुछ ही ह्यूमंस ने ऐसा किया है, इंटरेस्टिंग। अब वो अपनी फ्लेमिंग सॉर्ड निकालता है, मैसिव वेपन जो प्योर फायर से बनी है। वो जेन पर स्विंग करता है। दूसरी तरफ सेओ पैनिक में है, शायद हम सच में मरने वाले हैं। वो तुरंत कॉग्निशन एक्सेलरेंट स्किल यूज करती है। इस स्किल से उसका ब्रेन प्रोसेसिंग स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। वो एनालाइज करने लगती है, टेम्परेचर पैटर्न्स, फायर डिस्ट्रीब्यूशन, वीक पॉइंट्स, एवरीथिंग। कुछ कैलकुलेशंस के बाद वो चिल्लाकर जेउन को बुलाती है, जेह्यून, मेन तरीका ढूंढ लिया है उसे हराने का। जेउन सर्टर को छोड़कर
भागकर सेओ के पास भागता है। सर्टर चिल्लाता है, भाग रहा है कैवर्ड। सेओ क्विकली उसे आइडिया देती है। नेवरलैंड के बाहरी एरिया में एक बड़ा वाटर टैंक है। अगर हम सर्टर को वहां तक लूर करें और उसे वाटर से अटैक करें तो शायद उसके फ्लेम्स को खत्म कर सकते हैं। जियून सोचता है अगर आग को रोक पाए तो शायद उसके वाइटल पॉइंट सिर या दिल को डैमेज कर सकते हैं। सेओ फर्दर एक्सप्लेन करती है ये ओरिजिनल मिथ वाला सर्टर नहीं हो सकता, शायद कोई कॉपी है। अगर हम इसके वीक पॉइंट्स को डैमेज करें तो ये मर सकता है। वो अपनी स्किल की पावर बताती है। मैं अपनी स्किल से सर्टर की मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करूंगी और तुझे बताऊंगी। तू बस उसे उस वाटर टैंक तक ले जा। थोड़ी देर बाद जेन बाहर भागकर वाटर टैंक की तरफ दौड़ता है। वो सेव पर पूरा भरोसा करता है। सेव उसे प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देती है। 3 स्टेप्स आगे लेफ्ट, अब जंप, नेक्स्ट अटैक राइट साइड से आएगा। जेन ब्लाइंडली उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और हर अटैक बस इंच से मिस हो जाता है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है दोनों में। एक मोमेंट के लिए जेन रुक जाता है। सर्टर हंसकर कहता है, कैमजर इंसान, क्या भागना छोड़ दिया? जेन पलटता है। उसकी आईज में कॉन्फिडेंस है। वो बोलता है, मैं भाग नहीं रहा, फाइट कर रहा हूँ। फिर वो प्रोवोक करता है, मैंने सुना है सर्टर, तेरे लिए गॉड्स के सामने वेट भी नहीं है। अभी तो तू सिर्फ गेट गार्ड है, तो तू मुझे वीक बोलने की पोजीशन में नहीं है। ये बात सर्टर को अंदर तक चुभती है। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो रेड से चिल्लाता है, डांट भी है, तुझसे इंसान। सर्टर की आंखों में आग झलक रही है। वो गुस्से में कहता है और फिर डिस्ट्रक्टिव अटैक करता है। लेकिन तभी वाटर का एक जोरदार झटका सर्टर पर फूट पड़ता है। टर्न्स आउट जेन ने इल्यूजन स्किल एक्टिवेट की थी। सर्टर को लगा रियल जेन सामने है, जबकि एक्चुअली वो वाटर टैंक के पास खड़ा था। परफेक्ट ट्रैप। पानी इतना ज्यादा था कि सर्टर कवर हो जाता है और उसके चारों ओर की आग टेम्पररी बुझ जाती है। जेन बिना टाइम वेस्ट किए हाइट से जंप लगाता है। माना भरी स्वॉर्ड सीधे सर्टर के दिल पर वार करती है। क्रिटिकल हिट। सर्टर जमीन पर गिर पड़ता है। सर्टर चिल्लाता है, ये डर्टी ट्रिक था। लेकिन जेन शांतिपूर्वक बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो जीत लिया। सर्टर धीमे से बोलता है, अरे तूने तो मेरी बस कॉपी से लड़ा है, असली सर्टर से टकराना इतना आसान नहीं होगा। फिर वो गायब हो जाता है। फ्लेम्स में डिसॉल्व हो जाता है। उसके तुरंत बाद सिस्टम अनाउंस करता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिग 3 का आखिरी मिशन क्लियर किया। हिडन रूट भी एक्सेस हो गया है। रिवॉर्ड्स अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और आइटम सर्टर एस अनडाइंग फ्लेम्स। सेव रिलीफ से सांस लेती है, जैसे बोझ हल्का हुआ हो। पास ही एक बिल्ली चुपके से खड़ी है, सब ऑब्जर्व कर रही है। वो सोचती है जेन असल में किसी की हेल्प के बिना ही आगे निकल सकता है। लेकिन तभी हिलाती है और कहती है, ये बस एक वेसल है। बिल्ली उस पर बिलीव नहीं कर पाती। वो ऑलवेज क्यूरियस रहती है जेन के बारे में। वो मानती है अभी एसिर से उसे छुपा कर रखना चाहिए और पहले उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि वो एक दिन ओडिन को चैलेंज दे सके। इसी बीच जेन को मिलता है नया एस रैंक गियर थ्याजी एस थंडर स्टेप्स। ये वो गियर है जो एक ह्यूमन से गॉड और लाइट तक पहुंचा। ये गियर उसकी स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी को बूस्ट करता है और साथ में देता है एक स्किल स्टेप और लाइट एस रैंक। जेन की आंखें चमकती हैं, वाओ ये तो कमल है। लेकिन सेओ का चेहरा डार्क हो जाता है, कुछ गड़बड़ है। जेन तुरंत सेओ पर सबऑर्डिनेशन स्किल यूज करता है और चेक करता है। पता चलता है सेओ ने पाया था रॉकेट सील। ये देता है स्ट्रेंथ प्लस स्किल, करेज, फियर, रेजिस्ट और डेक्सटेरिटी बूस्ट। सेओ चिढ़कर बोलती है, क्या बताएं, तू है ही कितना इरिटेटिंग, हर बार ये स्किल यूज करता है। जेन शांत है, मुझे तेरे रिवॉर्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे चाहिए तेरा कॉग्निशन एक्सेलरेंट स्किल। फिलहाल वो कॉपी नहीं करता क्योंकि जब चाहे उसे समन कर सकता है। इसी दौरान ब्रुइन आता है और कंग्रेचुलेट करता है। लेकिन जाते जाते वो जेन को बुलाता है द ग्रेट एडवर्सरी, वो नाम जो हेल और बाकी गॉड्स उसे देते हैं। जेन चौंक कर पूछता है, ये कैसे कहा? पार्ट ब्रुइन गायब हो चुका था। डंजन के बाहर भीड़ इकट्ठा है। जैसे ही शील्ड गिरती है द सर्वाइवर्स बाहर आते हैं। क्राउड खुशी से चिल्लाता है। सनबनीम क्राउड को बीच से काट कर आगे आता है, मुझे सर्वाइवर से बात करनी है। लेकिन जब वो पहुंचता है जेन का कोई पता नहीं। सब लोग हैरान हैं। क्यू यून कहता है, अगर वो असैसिन क्लास का था तो खुद को छुपा सकता है। सनबनीम कहता है, एजेंट किम जी1 ने कहा था, वो है मैजिक क्लास, स्पेसिफिकली बैटल मेज। शैंगन इंटरेस्ट है। जेन ने इतना किया और फिर गायब हो गया। कुछ समय बाद जेन खुद चैन की सांस लेता है कि उसके बारे में कोई ऑनलाइन आर्टिकल नहीं छपा। उसका मन करता है लोटस गिल्ड ने ये सब सप्रेस कर दिया होगा। थ्याजी एस थंडर स्टेप्स ने उन्हें इतनी तेजी से मूव करवाया कि कोई कैच नहीं कर पाया। अनबिलीवेबल रिवॉर्ड आइटम सर्टर्स अनडाइंग फ्लेम्स, एक सिंगल यूज फ्लेम इम्ब्यू आइटम भी मिला। लेकिन फिर ये लड़ाई उसे अलर्ट करती है, मैं अभी भी वीक हूँ। वो नहीं चाहता कि ये लेवल अप्स डर्टी ट्रिक से मिले, नहीं चाहता कि उसे अकेले लड़ना पड़े। वो चाहता है लोग उससे डरे, वो इतना मजबूत बने, अपने दोस्तों और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं चेयरमैन यून तैयार है हर चीज इंस्ट्रक्टर जंग येसेओ को रिपोर्ट करने के लिए। येसेओ ने भरोसा दिलाया, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। जेन का माइंड नेक्स्ट इवेंट पर है। उसका नाम है क्लीन सोल कोर प्रिपरेशन। उसका लक्ष्य है हर रास्ते की प्रॉब्लम्स हटा देना। उसने जमीन पर कुछ स्टूडेंट्स की फोटोज गिरा दी जिन पर उसने रेड एक्स मार्क लगाया था। अगली सुबह जेहिन यूसंग और ईना से मिलता है। यूसंग कहती है, मैं सोचा तू मेरी कॉल्स इग्नोर कर रहा था। जेह्यून मुस्कुराता है, कुछ ऐसा नहीं था। ईना पूछती है, तू कहीं इंजर्ड तो नहीं? वो बोलता है, नहीं, सब ठीक
ठीक है। यूसंग हल्के से मुस्कुराती है। लक ऐसा क्या है तेरा, हर बार ट्रबल में कूद पड़ता है। लगता है गॉड ने तुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम रखी है। तभी सुयक आ जाता है, बोलता है तेरी अनोइंग फेस देख के मेरा मूड खराब हो गया, इस बार कोई ट्रिक नहीं चलेगी मुझ पर। यूसंग पूछती है तू कौन है। जेयुन हल्के वॉइस में कहता है मुझे नहीं पता। सुयक चिल्लाता है मैं हूँ ली सुयक। तभी इंस्ट्रक्टर येसेओ ने उसे डांटा, वॉइस नीचे रखो। सुयक पीछे हट जाता है। येसेओ ने पोडियम संभाला, कैडेट से कहा मैं आज से मैजिक कैलकुलेशंस पढ़ाऊंगी, फोकस करना, मैं अच्छे से सिखाऊंगी। जेयुन ने ध्यान से देखा, येसेओ यंग बट केपेबल। येसेओ ने पूछा मैजिक के बारे में कितनी समझ है तुम लोगों को। सुयक बोला मैजिक में कैलकुलेशंस होती है, मानस से सुपरनैचुरल चीजें क्रिएट होती हैं। येसेओ मुस्कुराए, सही जवाब। फिर येसेओ ने बुक्स बांटी जिसमें ड्रैकोनिक फाउंडेशंस और हायर लेवल मैजिक एप्लीकेशंस थे। कुछ स्टूडेंट्स चौंके, ये तो खाली पेजेस हैं, लेकिन जेयुन जानता था ये टेक्स्ट छुपा हुआ है। येसेओ ने वो बुक जेयुन से मांगी, क्या तुम बता सकते हो इसमें क्या लिखा है। जेयुन बोला रून्स में लिखा है। सुयक इरिटेटेड हुआ, येसेओ थोड़ी कंफ्यूज थी। ये बुक तो सिर्फ उन्हीं को दिखती थी जिन्होंने कैलकुलेशन सॉल्व किया हो। नॉर्मल स्टूडेंट्स को एक हफ्ता लगता है, लेकिन जेएन ने एक ही नजर में सॉल्व कर दिया। येसेओ ने उसकी ओर देखा, ट्यून बुक कवर पर जो रून्स लिखे उसे पढ़ा। जेयुन सोचकर बोला मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद नॉनियर सिस्टम की वजह से या ईसर की ब्लेसिंग से। पारमेन ने जो पढ़ा लिखावट थी ओडिन्स लाइफ एंड द बेसिक्स ऑफ रून्स। वहीं सेओ अपने अपार्टमेंट में बैठी थी, पैर पकड़े। उसने मुझे इतना दौड़ाया कि मेरे पैर पूरी तरह दर्द कर रहे हैं। उसे गुस्सा है कि उसने केवल अकेले ही जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब दिया। वो याद कर रही थी जेन ने सबऑर्डिनेशन के यूज किया, मुझे बता भी नहीं सकती। वो फ्रस्ट्रेटेड थी। फिर उसकी आंखों में अचानक चमक आई। मैं उसे ढूंढ सकती हूँ, और उसका चेहरा इविल स्माइल से चमक उठा। काफी देर बाद जेन उसी बुक को पढ़ रहा था जो येसेओ ने दी थी। उसका मन खिल उठा, ये तो एक्सपेक्टेड से कई गुना इंटरेस्टिंग है। हर कैलकुलेशन फॉर्मूला अलग रूप ले सकता है डिपेंडिंग ऑन यूसेज। उस बुक ने उसे लो रैंक मैजिक के बेसिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग दी, जिससे वो हायर लेवल मैजिक आसानी से जल्दी सीखेगा। जब यूसंग एग्जॉस्टियन से गिर पड़ी, वो उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला भाई कमल किया। ट्यून का वो पढ़ा। यूसंग थोड़ा दुखी थी, मैंने तुझे ही मैजिक सिखाया था और अब तू मुझसे आगे निकल गया है। जेन प्यारा सा उत्तर दिया, स्टूडेंट सरपासेस टीचर, यही तो असली विनिंग फीलिंग है। ईना बहुत खुश है क्योंकि अब वो आखिरकार बुक का पहला पेज पढ़ सकती है। जेयुन उसकी मेहनत की तारीफ करता है। उसकी कॉम्प्लीमेंट्स सुनकर ईना शर्मा जाती है और वो अपनी बुक से चेहरा छुपा लेती है। जेयुन नोटिस करता है कि ईना अब उससे थोड़ा अलग बिहेव कर रही है। उसे लगता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उस दिन जब वो डंजन से बाहर आए थे, उसने दोनों के बीच एक बाउंड्री खींच दी थी। लाइब्रेरी के बाहर ओडिन का क्रो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है और फिर उठकर वापस ओडिन को सिचुएशन रिपोर्ट करने चला जाता है। कुछ दिन बाद जेसंग एक नेमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है अपने पोशन शॉप के लिए। वो अनाउंस करता है कि जो भी विनर होगा उसे मिलेगा बेस्ट क्वालिटी पोशंस का एक बॉक्स। टेबल पर बैठे हैं होयन, ईना, यूसंग, जेसंग और जेह्युन। लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि ये काम जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। ईना बोलती है कि शायद इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पोशन शॉप्स बहुत कम है। यूसंग पूछती है अगर शॉप नहीं चली तो। जेसंग उन्हें समझाता है कि एक रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल, और इसी वजह से पोशन बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। वो उन्हें याद दिलाता है कि जब उन्होंने पहली बार पोशंस ट्राई किए थे कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और डिक्लेयर करता है ये एक रेवोल्यूशन है। कुछ दिन पहले की बात जेन सोचता है कि एक रेडर कितना भी एक्सट्रीम क्यों ना जाए, उसका मेन गोल होता है स्ट्रॉन्गर बनना, और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी है पैसा। क्योंकि जेन ने पास्ट में रिग्रेस किया है, उसे पता है फ्यूचर में कौन सी चीजें वैल्यूएबल होंगी। बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स सबका फायदा अब वो उठा सकता है। प्रेजेंट में जेहिन डिसाइड करता है कि उसे जेसंग को अपनी साइड में लेना है क्योंकि उसे पता है फ्यूचर में वही होगा रिस्पॉन्सिबल आदि पोषण इंडस्ट्री का मालिक बनने के लिए। अचानक से वो रूम में घुस आती है जहाँ सबकी मीटिंग चल रही है। वो जेह्युन को उसकी प्रॉमिस तोड़ने के लिए डांटती है। जेह्युन थोड़ा शॉक्ड होता है, से कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। लेकिन तभी उसे सिस्टम की बात याद आती है। यूजर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं और इस इफेक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। यूसंग पूछती है ट्यून एक बच्ची को ब्लैकमेल क्यों किया, लेकिन जेन सिर्फ सेओ से कहता है बैठो, मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए। कुछ मिनट्स बाद सेओ सजेस्ट करती है हेवनली डीमन पोशन, लेकिन जेह्युन को वो नाम बिल्कुल बेकार लगता है। वो सबऑर्डिनेट्स के यूज करके उसे चुप करवा देता है। बाकी लोग भी कुछ नेम सजेस्ट करते हैं, लेकिन जेह्युन सबको रिजेक्ट कर देता है। डंजन के मॉन्स्टर्स भी शायद इससे बेटर नेम्स दे देते। अब यूसंग गुस्सा हो जाती है, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा। वो इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि उसे लगता है यूसंग के आइडियाज भी बेकार होंगे, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है चलो सन लेते हैं। यूसंग सजेस्ट करती है वर्कशॉप एलिक्सा। ये सुनते ही जेहियन को फिलोसोफर एस स्टोन याद आता है जो मरे हुए को जिंदा कर सके और घावों को हील कर सके। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आता है और पहली बार वो यूसंग को थैंक्स कहता है फॉर सेविंग थम। कुछ समय बाद इंस्ट्रक्टर येसेओ की क्लास में जेओन रून लैंग्वेज पर एक क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देता है, जिससे सुयक को और इरिटेशन होती है। क्लास के बाद वो इंस्ट्रक्टर से एक बुक के बारे
में डाउट पूछता है। जब येसो वो बुक देखती है, एक 4th स्टार रैंक मैजिक टेक्स्ट, तो वो शॉक्ड रह जाती है। ये तो इंस्ट्रक्टर से भी मुश्किल होता है पढ़ना, ये लड़का है क्या? फिर जेउन लाइब्रेरी जाता है और रियलाइज करता है कि वो इस टेक्स्ट में स्टक है। इंस्ट्रक्टर से भी कुछ नहीं मिला। उसे नहीं पता कि पास में बैठा लाइब्रेरियन उसके बारे में नोट्स बना रहा है कि वो 4th स्टार टेक्स्ट पढ़ रहा है। लाइब्रेरी से निकलने के बाद जेह्यून अपनी टीचर के पास जाता है हेल्प के लिए। संगजान समझाती है क्रिएशन मतलब नई मैजिक बनाना, डिस्ट्रक्शन मतलब उसे मिटाना, और एम्पलीफिकेशन यानी मैजिक को एनहांस करना। लेकिन इन फॉर्मूलास को समझना उसके बस की बात नहीं है। अब तक वो ओडिन की आई से टेक्स्ट समझ रहा था, लेकिन अब उसे खुद डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। संगजन उसे बताती है मेन भी डायरेक्टली नहीं बता सकती, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, तभी तुम रैंक रीडर की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन जब वो देखती है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है, तो उसे एक डिसिप्लिन बताने का डिसाइड करती है। एम्पलीफिकेशन सीखने के लिए वो हाथ में एक क्लॉथ मैनिफेस्ट करती है और उसे देती है। जेउन खुश होता है, ये मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कुछ दिन बाद वो वापस एआर बैटल सिस्टम रूम जाता है और अपनी टीचर की दी हुई सैश रिस्ट पर बांधकर प्रैक्टिस करता है। वो थका हुआ दिखता है। वो मैजिक एरो यूज करता है, लेकिन मॉन्स्टर्स उसकी एरोज को इजीली काट देते हैं। संगजून ने उसे बोला था एक ही मैजिक स्किल बार बार यूज करो और उस स्किल के फॉर्मूलास को बार बार एनालाइज करो। जो आइटम उसे मिला है ग्लाइपनियर एक भी रैंक आइटम है। ये फेनरिर को सील करने वाली स्ट्रिंग की कॉपी है, और जब किसी के रिस्ट पर बंदी हो तो उसकी सारी स्टैट्स 50% तक गिरा देती है। जेएन ये आइटम पर्पसली पहन रहा है ताकि वो हैंडीकैप के साथ ट्रेन कर सके। ये एक जीनियस ट्रेनिंग मेथड है। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड स्टेट में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो नॉर्मल स्टेट में वो अनस्टॉपेबल होगा। वो रिपीटेडली मैजिक एरो फायर करता रहता है। हर अटेम्प्ट के साथ वो फॉर्मूला को ट्वीक करता है, माना फ्लो को एडजस्ट करता है। स्वेट उसके फोरहेड से टपक रहा है, लेकिन उसका फोकस नहीं टूटता। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।